কি গো কেমন লাগছে? দেখতে এসে বুক তোমার খাওয়ানোর কথা কাউ কেমন লাগছে? अच्छा लग रहा है? हाँ बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। Congratulations. Thank you. Okay. Hi guys, good evening and again welcome back to this family. Welcome back to my channel Styling Tips by Pooja. This is me, your Pooja, and welcome back to another, the most exciting, the most awaited video on my channel. So जी हाँ, आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल पढ़ के थंबनेल देख के सब कुछ पता कर लिया होगा, बट स्टिल आई रियली वांटेड टू से दिस कि योर गर्ल डिड इट। तो चलो आज की वीडियो इससे स्टार्ट करते हैं एंड मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी पर्सनल जर्नी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। कुछ बहुत कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोग शायद इंस्पायर हो भी सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए देन लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वी आर वेरी क्लोज टू 4 लाख, जो कि मेरे लिए मतलब क्या है मैं बता नहीं सकती। ओके, सो फाइनली विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी मैं शावर लेती हूँ उसके बाद स्किन केयर के साथ साथ मुझे परफ्यूम या तो फिर बॉडी मिस्ट लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं बहुत सारे परफ्यूम्स या तो फिर मिस्ट ट्राई भी देती हूँ। रिसेंटली मैंने ट्राई दिया है बॉडी क्यूपिड की ये बॉडी मिस्ट इन दी फ्लेवर लिली एंड गाइस ट्रस्ट मी, इसकी जो खुशबू है ये इतना ज़्यादा फ्रेश एंड फ्लावरी है कि जब भी आप लगाओगे आपको एक रिफ्रेशमेंट फील होगा। एंड साथ ही साथ जस्ट बिकॉज ऑफ ये विंटर आ गया है तो उस टाइम पर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी बॉडी ओडर को कंट्रोल करने में। इसको बस आपको 2 से 3 स्प्रे लगा देना है एंड इट स्टेज अप टू 6 आवर्स। कैन यू इमेजिन दिस? एंड उसके साथ साथ अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस पसंद है या तो फिर आप परफ्यूम लगाना चाहते हो देन डेफिनेटली गो फॉर द बॉडी क्यूपिड जैस्मिन एंड ऑरेंज ब्लॉसम ऑडी परफ्यूम। अगेन इसकी आप पैकेजिंग देख लो कितना ज़्यादा क्लासी है एंड इसकी खुशबू, मुझे पर्सनली जैस्मिन की खुशबू बहुत पसंद आती है। एंड उसके साथ आपको बेस नोट पे यहाँ पे मिलता है ऑरेंज ब्लॉसम, जो कि मतलब दोनों को एक साथ मिला के एक कामिंग रिफ्रेशिंग सा गर्ली वाला फील देता है। जस्ट फोकस कि आप आपके नर्व पॉइंट्स पे इसे अप्लाई करो एंड ये बहुत टाइम तक रहता है। मुझे पर्सनली ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, तो दोनों प्रोडक्ट की ही लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी गाइस। डेफिनेटली अगर आप चाहो तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो और खुद के लिए भी ले सकते हो। So now this is the moment of the truth when I'm going to tell you that finally I bought my car, my dream car। and मैं ये सब नहीं कहूँगी, मैं मतलब कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ। जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैंने मेरी 24 साल में, 23 साल में, 25 साल में इसको कंप्लीट किया है, क्योंकि सभी लोगों की एक अलग अलग जर्नी होती है एंड वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाते हैं। मैंने भी किया है एंड मेरी मतलब ऐसी टाइम पे हुई ना मैं 23 की ना मैं 24 की, तो आप कह सकते हो। तो आप अपने हिसाब से बना लेना। फाइनली मैंने खरीद लिया है मेरी कार विच इज़ स्कोडा स्लाविया 1.0 लीटर की लाइक ऑटोमेटिक मॉडल है एंड मैं बता नहीं सकती मैं इसको अनाउंस करते वक्त कितनी ज़्यादा खुश हो रही हूँ। कोई भी इमोशनल अत्याचार आज नहीं होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द जर्नी। जो लोग भी मुझे बहुत दिनों से फॉलो करते आ रहे हो उनको पता है कि
मैं चाहती थी मेरी घर कंप्लीट होने से पहले, मेरा ये ड्रीम था। जब मैं मेरी घर को कंप्लीट कर रही थी, उस वक्त भी मैंने शेयर किया था कि मुझे 17 अगस्त, मतलब हमारी बंगालियों में विश्वकर्मा पूजा उस दिन होती है, तो मैं चाहती थी कि उस दिन मेरा गाड़ी मेरे घर आए। बट फॉर्चुनेटली ही कहूँगी, अभी अनफॉर्चुनेटली कहने की कोई जगह नहीं है, तो फॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। एंड हमने हमारा जो घर था उसे कंप्लीट किया। हम लोग नई घर की जो हाउस वार्मिंग थी उसको कंप्लीट किया 5 मई को। एंड देन स्टार्ट हुई एक और जर्नी, मेरी कार खरीदने की। मुझे सभी लोगों ने कहा था कि इस टाइम आप कार के लिए मत सोचो, क्योंकि आपने बस अभी अभी एक जो आपका ड्रीम था उसे कंप्लीट किया है, सो कुछ देर रुक जाओ, थोड़ा सा सेविंग्स कर लो, देन उसके बाद आपको जो करना है करना। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैं बस चुपचाप, आप यकीन नहीं मानोगे, अगर मुझे 16 घंटा काम करना पड़ता तो मैं उस जगह 22 घंटे 23 घंटे भी काम करती थी। रात में सच्ची में कभी कभार नींद नहीं आती थी ना। अभी आप लोग सोच सकते हो तो काम क्या है, घर में बैठ के तो वीडियो ही बनाना है। हाँ बनाना है, लेकिन उस वक्त जो भी प्रमोशंस आ रहे थे, जो भी हो रहा था, मैं बस प्रोडक्ट देख रही थी कि हाँ अच्छी प्रोडक्ट है, मैं इसे इसके बारे में बता सकती हूँ, इसके बारे में कुछ कह सकती हूँ। ये मेरी एथिक्स के खिलाफ नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं सभी प्रोडक्ट्स को या फिर सभी ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करती हूँ। मेरी जो एक्चुअल चार्ज होती है, अगर नेगोशिएट करनी भी पड़ती थी तो आई वॉज लाइक कूल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो मैंने नेगोशिएट किया बहुत सारे ब्रांड्स के साथ एंड फाइनली मैंने एक टाइम के बाद मेरा सेविंग्स जो था उसे कंप्लीट कर लिया था। नाउ बारी आई जब हमें ज़्यादातर वक्त कोलकाता में जाना होता था एंड बार बार उबेर में उतने सारे पैसे खर्च हो जाते थे। तो ये चीज़ मुझे मतलब बार बार सोचती थी कि इतने सारे पैसे ऐसे ही निकल जा रहे हैं, तो गाड़ी जब लूँगी तो उसमें से भी तो वो ख़त्म हो रहा है। तो देन मैंने सोचा कि चलो अभी जाके एटलीस्ट शोरूम में बात करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। मैंने सुना है कि गाड़ी खरीदने में आपको 3-4 महीने भी लग सकता है, आपकी गाड़ी डिलीवर होने में 6 महीने भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। तो मैंने सोचा कि चलो बात तो कर लेते, फिर उसके बाद जो भी हो जाएगा देखा जाएगा। तो हम लोग गए उसके पहले गैंगटॉक घूमने, तब तक मैं चुप थी। गैंगटॉक घूम के वापस आई, बर्थडे था मेरा, एंड देन वी रश टू द शोरूम। नाउ मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखा था जिनमें उन लोगों ने कहा था कि जब एक लड़की गाड़ी खरीदने जाती है तो वहाँ पे ना बहुत सारे ये सब कुछ होती है कि मतलब आप आए हो खरीदने, आपको कोई आइडिया भी है, जो लड़का है उसे बात करने दो, ये वो सब कुछ हुआ। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैंने एकदम यहाँ से स्टार्ट किया था कि मुझे क्या गाड़ी लेना है। तो मैंने टाटा का कुछ मॉडल देखा एंड सच्ची में मुझे पसंद नहीं आया। बहुत अमेजिंग कार्स है, लाइक फीचर्स के हिसाब से, आप कह लो सिक्योरिटी के हिसाब से, बट देखने में तो मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था। एंड जो मुझे पसंद आ रहा था उसमें वो फीचर मुझे नहीं मिल रही थी। उसके बाद मैंने स्विच किया शर्मिली दी की वीडियो देख के मैग्नाइट में। मैंने मैग्नाइट के बारे में कुछ देर रिसर्च किया, अच्छा लग रहा था, लेकिन मतलब वो नहीं था कि हाँ मुझे यही वाला चाहिए। फिर मैंने सोचा कि चलो अगर इसमें सनरूफ हो सके, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी सनरूफ। मैंने कहा कि अगर इसमें सनरूफ हो सकेगा तो मैं इसको लूँगी। उसके बाद पता चला कि सनरूफ तो ऐसे हो नहीं सकता, एंड उसके ऊपर से आप अगर बाहर से करना चाहते हो, मुझे जितना मालूम पड़ा बाहर से अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन शोरूम से आपको उस तरीके से मॉडिफाई करके नहीं देंगे बोलो। आई वॉज लाइक कूल। उसके बाद मैंने और थोड़ा सा ऊपर सोचा कि देखते क्या होता है। तो मैंने इनसे उनसे सभी लोगों से थोड़ी थोड़ी करके वो डिसीजन ली। मैं यूट्यूब में, गूगल में काफ़ी दिनों तक चेक करती रही। तो उस टाइम पे मैंने देखा होंडा सिटी। मैं, ओयोंदा, ओंतोरा, बॉबी, जब हम लोग 4 घूमने जा रहे थे एक दिन, तो गोल्डन जॉय नाम का एक रेस्टोरेंट था। तो उस रेस्टोरेंट के सामने एक होंडा सिटी था, एंड उस होंडा सिटी को देखने के बाद आई वाज लाइक मुझे यही चाहिए। तो मैंने देखा, इतना ज़्यादा अमेजिंग लगा। फिर उसके बाद पता नहीं क्या से क्या हो गया, देखते देखते अगेन मैं ओयोंदा, ओंतोरा और अच्छा, जिन लोगों को भी पता नहीं है कि ओयोंदा और ओंतोरा एक्चुअली में कौन है, तो ओंतोरा मेरी सब्सक्राइबर थी लेकिन अभी बहुत अच्छी दोस्त है, एंड ओयोंदा भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त, प्लस आप कह सकते हो कि एक गाइडेंस है, क्योंकि वो मतलब उनके पास बहुत सारे नॉलेजेस है। ठीक है, तो उसके बाद ना हम लोग एक गेम कोलकाता में घूमने गए थे पूजा से पहले पहले।
तो रास्ते में एक कार मैं बार बार देख रही थी, 3-4 मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा वो मर्सिडीज, BMW, ऑडी उस तरीके का एक बाइक दे रहा था। तो ऐसे ही एक कार गुजरा। तो हम लोग ना उस टाइम पे क्या करते, जब भी कोई लग्जरी कार हम लोगों को देखने को मिलता था, लोगों के अलावा था, हम लोग कहते थे ये ऑडी होगा, ये BMW होगा, ये मर्सिडीज होगा। मतलब तब तक इतना आइडिया हो चुका था। सडनली एक्रोपोलिस के सामने से एक कार गुजरा एंड आई वाज लाइक ये मर्सिडीज होगा। कहते कहते जब वो गाड़ी ना चला गया, पीछे कुछ लिखा हुआ था स्कोडा। मैंने इस भी नहीं देखा था। उस टाइम पे मुझे स्कोडा के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। आई वाज लाइक बहुत अच्छा कार है। ओयोनदा ने तब मुझे सजेस्ट किया कि मैंने कहा भी कि मैंने सोच रही हूँ कि ये गाड़ी लूँगी, लेकिन अभी सच में पता नहीं है कि क्या लूँगी क्या नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे अफोर्डेबल बजट में कुछ अच्छा खासा चाहिए जो कि लाइक ठीक ठाक हो। तो तब ओयोनदा ने कहा कि तुझे सिडान चाहिए, हैच चाहिए, या तो फिर SUV चाहिए, क्या चाहिए क्या तुझे। तो मैंने कहा कि देखो मेरी जो पर्सनल फेवरेट है, जो मेरे साथ जाता है, वो सिडान है। लेकिन अगर मैं फैमिली की सोचूं तो SUV ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं ये सोचूं कि मेरी घर में कौन सी वाली मतलब कार को मैं मेरी लॉन में पार्क कर सकती हूँ, तो हैच होगा। तो उसके बाद ओयोनदा ने कहा कि स्कोडा बहुत अच्छी कार है, एक बार सोच सकती है। तो मैंने कहा कि प्राइस कितना होगा। तो उसके बाद मुझे जो प्राइस वो मतलब उन्होंने बताया, आई वाज लाइक ये मेरी औकात से काफ़ी ज़्यादा बाहर है। मैं ट्रस्ट में आज जब इस चीज़ को कह रही हूँ ना, मेरे पैर एकदम ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि उस वक्त यही था कि मैंने सोचा कि इतनी मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं मतलब पहली बात तो ज़िंदगी में आज तक मैंने कुछ भी EMI के ऊपर नहीं किया है। दूसरी बात, ये काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमारे बंगाली में एक कहावत है कि गाड़ी के ना मैंने हाथी के ना। सिर्फ आप गाड़ी ले रहे हो वो नहीं, उसके मेंटेनेंस, उसकी EMI, उसकी ये चार्जेस, अगर ड्राइवर रखोगे तो उनका सैलरी, तो बहुत कुछ सोचने के बाद आई वाज लाइक मुझसे ना हो पाएगा। सो मैंने सोचना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने देखा हुंडई का क्रेटा देखी, सामने से देखी, फिर लगा कि बहुत अच्छा कार है, लूँगी। फिर प्राइस के बारे में सर्च किया, नो मुझसे ना हो पाएगा। फिर उसके बाद मैंने देखा हुंडई का i10, i20। मैंने इतने सारे कार्स के ऊपर रिसर्च किया, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। एंड सडनली मैं एक दिन बैठ के बस ऐसे ही जब रात होती थी, काम वाम खत्म हो जाता था या फिर मैं काम करती थी, मैं फ़ोन लेके बस बैठ जाती थी कि कौन सी गाड़ी अच्छी होगी। मैंने स्कोडा करके सर्च किया, सिर्फ और सिर्फ स्कोडा, क्योंकि स्कोडा के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। ये मैं पूजा की पहली बात कर रही हूँ। तो आप समझ सकते हो अगस्त के लास्ट में, सितंबर में, उस टाइम पर तो मैंने देखा, मुझे गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद मैंने उसके प्राइस के बारे में रिसर्च की। फिर उसके बाद ना मुझे लगा कि शायद मुझसे नहीं होगा इस टाइम पे। अगर मैं थोड़ा सा टाइम लूँ तो जाके हो सकता है, क्योंकि जब मैंने घर को कंप्लीट किया था उस वक्त भी मैंने एक भी पैसा ना मेरे मम्मी पापा से लिया था, ना मैंने कहीं पे लोन उठाया, ना मैंने किसी से भी उधार लिया कि मुझे 10 रुपये 1 रुपये भी उधार दे दो। उस टाइम पे जो हुआ मैं बता नहीं सकती। जिस दिन पूजा थी मेरी बैंक अकाउंट में 1000 रुपये थी, फिर भी आई वाज लाइक मैं फिर से ख़राब कर दूँगी। अगर तब मुझे काम आती है तो मैं कर सकती हूँ, अगर ये नहीं रहेगा तो एटलीस्ट मैं मैथ्स की ट्यूशन दे के तो कर ही लूँगी, एटलीस्ट मेरा खर्चा उठ जाएगा। पहले ये तो कंप्लीट हो। ओके, नाउ कट टू जब मैं थोड़ा और रिसर्च करनी मतलब स्टार्ट किया, तो तब जाके मुझे स्लाविया दिखा। सबसे पहले तो ऑक्टाविया दिखा था। तो ऑक्टाविया ठीक है, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा कम बजट में चाहती थी। देन मैंने देखा स्लाविया। ओके, स्लाविया वहाँ पे लिखा हुआ था, प्राइस स्टार्ट हो रही है 12.1 लाख से। आई वाज लाइक ठीक है, होंडा सिटी अगर अफोर्ड कर सकती हूँ तो और कुछ करके इसे भी मैं अफोर्ड कर लूँगी। फिर उसके बाद रिसर्च स्टार्ट हुआ। फिर रिसर्च मतलब एक भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके बारे में मैंने पता नहीं किया, सब कुछ मतलब निगल डाली मैं। फिर बारी आई, मैं चुपचाप हो गई। एक दिन सभी लोग थे, दीदा, बॉबी, पापा, मम्मी, भाई, सब लोग। तो मैंने सब लोगों को एक जगह बिठाया कि आप लोग सभी बैठो, मुझे बात करनी है कुछ। देन दे वर लाइक बोलो। तो मैंने कहा कि पापा मुझे गाड़ी लेना है एंड आई रियली वांट दिस, मतलब अब चाहिए मुझे। मम्मी ने कहा कि ले रहे हो, थोड़ा सा वेट कर लेते। आई वाज लाइक नहीं मम्मी मुझे अभी चाहिए। पापा ने कहा कि अगर गाड़ी ले रहे हो तो मतलब क्या सोचा है, क्या लोगे।
तो मैंने मेरी जो डिसीजन थी मैंने पापा को बताया एंड देन पापा सेड कि मत लो ये सब, सेकंड हैंड ले लो, क्योंकि फर्स्ट हैंड कार में ना वो अगर उसमें एक भी स्क्रैच आता तो वो यहाँ पे लगता है, जो कि मैं अब समझ पाती हूँ। तो मैंने पापा से कहा कि देखो पापा, ये एक ऐसी खुशी है जो कि सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी की भी खुशी की एक गाड़ी किसी ने लिया था बहुत खुश होके एंड उसको मैं एज अ सेकेंड हैंड परचेस करके मैं खुश हो पाऊँगी। मैं शायद ले सकती हूँ आपकी बात सुन के, लेकिन मैं शायद वो खुश नहीं होंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 10 लाख दे रही हूँ, वहाँ पे मैं अगर 3-4 लाख भी दे रही हूँ तो वो भी मेरा ही पैसा है जिसको मैंने बहुत 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 संभाल के रखा है। देन पापा वॉज लाइक 2-3 बार उन्होंने कहा, देन फाइनली उन्होंने बताया कि ठीक है आप नया कार ले सकते हो एंड आई वॉज लाइक बूम, अभी हो गया सब कुछ, मैंने सॉर्ट कर लिया है ना, अभी जाना है शोरूम। उसके बाद हम लोग चले गए गैंगटॉक में, गैंगटॉक घूम के आए। जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन था मेरा बर्थडे एंड मैंने प्लान करके ही रखा था कि पापा का चेकअप था 38 और 1 दिसंबर, मतलब 38 नवंबर और 1 दिसंबर को। एंड मैंने पापा से कहा था कि पापा हम लोग 29 को या तो फिर 30th को हम लोग जाएंगे गाड़ी देखने। पापा वाज लाइक शोरूम कहाँ पे? तो फिर उसके बाद शोरूम के बारे में सर्च किया, एक था बागुयाटी में VIP रोड के ऊपर और एक शायद हावड़ा में था। तो हम लोगों ने सोचा था कि एक दिन हम दोनों ही शोरूम को कवर करेंगे। फिर रेडी वगैरह हुए, निकले, हम लोगों ने यहाँ से उबेर बुक किया, मैं बॉबी मम्मी पापा 4 जन निकल पड़े। जब शोरूम जाके पहुँची, जो मैंने चीज़ कहा था कि ऐसा होता है कि आप एक लड़कियों के गाड़ी खरीदने आए हो, मैं ये ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेन ओरिएंटेड कुछ है, मतलब वहाँ पे जो लोग काम करते हैं ज़्यादातर सोचते होंगे कि पापा लेंगे या फिर घर के जो बड़े हैं वो लेंगे। सो पापा आगे आगे गए एंड मैंने सभी लोगों से कहा था कि मैंने बहुत सारी यूट्यूबर्स की ऐसी वीडियो देखा है जिनमें उनकी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। सो प्लीज़ कोशिश करना जितना ज़्यादा हो सके आप नॉर्मल रहो, हाइपर मत हो जाना। वो लोग अगर कुछ मतलब गलत भी कहे या फिर बिहेवियर भी अगर उनकी कुछ अलग आए तो बस नॉर्मल रहना, ठीक है। अभी सच्ची में एक चीज़ कहते हुए आज मुझे प्राउड फील हो रहा है कि जितना भी आप नॉर्मल रहो, एक जो इतने दिनों से काम करने के बाद एक छोटा सा नाम पूजा मल्लिक ये हुआ है। मैं कभी भी मल्लिक नहीं बोलती हूँ, मल्लिक तो मतलब मल्लिक, ये जो पूजा मल्लिक है वो किसी जगह पे काम आया। हम लोग गए अंदर जाने के बाद बाकी जितने भी सारे वहाँ पे एम्प्लॉय थे उन्होंने पहचानने के बाद उन लोगों को ये भी पता था कि मेरा बर्थडे है। एंड साथ सौरभ दा था, अभी मैं उनको दादा ही बोलती हूँ, सौरभ मंडल, तो वो वहाँ के सेल एग्जीक्यूटिव या मतलब सेल्स में है, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा जाके, वो बहुत पोलाइट थे एंड वो पापा को ही ना बार बार बोल रहे थे कि सर आइए देखिए। एंड पापा बस लाइक मैं तो बस ऐसे ही आई हूँ, मुझे तो खरीदना नहीं है, मैं तो बस साथ में आई हूँ। तो करते करते फाइनली काफ़ी टाइम हो चुका था। उसके बाद मैंने कहा कि दादा गाड़ी मैं लेने वाली हूँ, तो आपको जो समझाना है आप प्लीज़ मुझे समझा दो। देन ही वाज लाइक ओके मैम, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इस टाइम पे बात करते करते ये वो कर रहे थे, बाहर आके मैंने एक बार स्लाविया को देखा, वहाँ पे ऑटोमेटिक मैनुअल था। एंड देखने के बाद एंड वो ग्रे कलर में था, मतलब स्टील जो कलर होती है वो कलर की। मैंने जब उसको देखा आई वाज लाइक मैं तो आपको घर ले जा रही हूँ, ये मैंने डिसीजन फाइनल कर लिया है। मैंने बस सोचा था कि गाड़ी लूँगी, एक बार देख जा रही हूँ ये वो, लेकिन अभी मुझे अगर कुछ चाहिए तो वो आप ही हो, लेकिन ये कलर में नहीं। फिर उसके बाद हम लोग बातचीत किए इस बारे में एंड तभी कुछ डिसीजन फाइनल नहीं था। इस मोमेंट में नाउ आई एम लिटरली प्राउड टू से दिस कि आई एम अ हैप्पी मेम्बर ऑफ स्कोडा फैमिली, क्योंकि उन लोगों ने मेरे लिए जो किया शायद बहुत 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 कम लोग करते होंगे। तो अभी वो क्लिप्स आप लोग देखो। একদমই না, একদমই প্লিজ, ভালো লাগছে। আবারই ভাই ম্যাম ডোন্ট ক্রাই প্লিজ, দিস ইজ ইওর গুড মোমেন্ট।
ऐसे करके Give me one. একটু লাগিয়ে দাও গালে। থ্যাংক ইউ সবাইকে থ্যাংক ইউ। तो वहाँ पे हम लोग खुद से ही डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग आज ही गाड़ी बुक करके जाएंगे। अभी 4 महीना भी है तो और कुछ सेविंग्स भी हो जाएगा, डाउन पेमेंट भी अच्छा खासा मैं कर सकती हूँ, उतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बर्थडे सेलिब्रेशन के पहले उन लोगों को ये पता नहीं था, एंड ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी बुक करूँगी, मैं गाड़ी खरीदूँगी, इसीलिए उन लोगों ने ये जो जेस्चर थी उसे दिखाया था। वो बस अपने में ही इन चीज़ों को किया। एंड आप सभी लोग अगर इस वीडियो को अगेन देख रहे हो, थैंक यू सो मच गाइज। मैं सच्ची में बता नहीं सकती कि उस दिन आप लोगों ने मुझे क्या दे दिया था। तो सभी लोग बस रो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, एक मिक्स्ड फीलिंग्स। एंड आई थॉट कि शायद ये जो 1.5 साल का डिप्रेशन, जो कि मैं बहुत जल्द बताने वाली हूँ, थोड़ा सा वेट कर जाओ, वो शायद ख़त्म हो रहा है। तो हो जाने के बाद फाइनली आई डिसाइडेड ऑन द स्पॉट कि मुझे गाड़ी बुक करना है एंड मुझे गाड़ी लेना है। तो मैंने वहाँ का जो मैनेजर था, मैंने उनसे बात किया कि सर गाड़ी कितने दिनों में आएगा ना। मुझे पता था कि 4 महीने 6 महीने लगता है। एंड ही वॉज लाइक कि मैम अगर आप रेड में या तो फिर स्टील में, ब्लू में लोगे तो आपको दिसंबर में ही मिल जाएगा। अगर आपको दूसरी कोई कलर चाहिए तो हम लोग जनवरी में आपको दे सकते हैं। आई वाज लाइक 1 महीना क्या सेविंग्स करूँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पेमेंट्स मेरे बाहर पेंडिंग थे, जो कि अभी भी पेंडिंग है, वो लोग नहीं दे रहे। अगर वीडियो देख रहे हो तो पेमेंट क्लियर करो। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो, तो 25,000 देके, वो बुकिंग प्राइस होती है, तो 25,000 देके मैंने झटपट वहाँ पे ही गाड़ी को बुक किया। माई माँ वॉज क्राइंग लाइक हेल, बॉबी वॉज हैप्पी लाइक हेल, पापा वॉज लाइक, वो ना कभी कभी अपनी जो खुशी है उसको दिखा नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। पापा भी बहुत खुश थे। सब कुछ हुआ हो जाने के बाद, जब फिर से वहाँ से उबेर बुक किया, एंड बाहर जाने के बाद पास में एक स्कूल है, वहाँ पे मेरे बहुत सारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर हैं जो कि बहुत प्यारे हैं। तो वहाँ पे ना खड़ी नहीं हो सकती थी मैं ऐसे नहीं कर रही, ऐसा नहीं, लेकिन सच्ची में वहाँ पे आप, मतलब मैं 2 मिनट तक रुक नहीं सकती। मतलब जिस दिन मैं गाड़ी भी लेने गई उस दिन भी वही हुआ, मतलब 2 मिनट रुक नहीं सकती कि हाँ आराम से रह जाओ। तो उसके बाद उबेर के लिए काफ़ी टाइम तक हम लोगों ने वेट किया, फिर उबेर में चढ़े, फिर आए। एंड रास्ते में आते आते मैं सोच रही थी कि मैंने गाड़ी बुक कर दिया एंड मेरी गाड़ी जनवरी में मुझे देने वाले हैं ये लोग, अब मैं क्या करूँ। डाउन पेमेंट है, जो मुझे डाउन पेमेंट करना है वो मेरे पास है, बट स्टिल एक वो चीज़ होती है। तब तक हम लोगों ने ड्राइविंग भी स्टार्ट कर लिया था, 3-4 क्लासेस हमारी हो गए थे। फिर बारी आई लोन की, क्योंकि वो मेन है। मुझे जितना तक पता था, मैंने बात किया था कि क्या हम लोग मतलब एक साथ सब डाउन पेमेंट कर सकते, ये भी मैंने पूछा था। मेरे पास उतना पैसा था नहीं, मैंने बस पूछा था कि कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मैम ऐसा तो ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनकम टैक्स का वो रेट होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, एंड आप इतने सारे पैसे एक साथ क्यों इन्वेस्ट करोगे, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह, तो बहुत कुछ चीज़ें समझाए। एंड आई वाज लाइक ओके। तो मैंने कहा कि मिनिमल डाउन पेमेंट में कितना कर सकती हूँ, तो उन लोगों ने कहा कि मैम इतना है। तो आई वाज लाइक मैं मिनिमल ही करूँगी। देन बारी आई लोन की, कि बाकी पैसा मैं लोन उठाऊंगी। फिर उसके बाद मेरी एकदम प्रॉपर प्लान थी कि 6 महीने तक आपको वो EMI भरनी ही पड़ती है, फिर उसके बाद मैं डाउन पेमेंट कर दूँगी। तो मैंने बात की फर्स्ट ऑफ ऑल HDFC बैंक से, वहाँ से अंदर बात हो गई थी। तो एक उनका नाम शायद जानेद सर, या तो जानेद सर ने मेरे से बात की। तब तक मुझे ये भी पता नहीं था कि ITR होती क्या है। तो फाइनली मेरे CA ने ITR वगैरह ये जो सब कुछ था उसको कंप्लीट कर दिया कि मैम अगर मतलब आप लोन ले रहे हो तो ये ITR आपको आगे जाके हेल्प करेगा। फिर मैंने लोन के बारे में बात की, तो मुझे कहा गया कि आपका एज अभी इतना कम है तो आप ये अमाउंट लोन नहीं ले सकते। एंड आई वॉज लाइक लोन नहीं ले सकती। अभी मैं खुद से भी नहीं चाहती थी कि मेरी इतनी सारी सेविंग एक साथ चले जाए।
तो मैंने कहा कि उसके लिए क्या करना होगा, तो कह रहे थे कि पापा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो आप को एप्लीकेंट बना के लोन ले लो। तो मैं सच्ची मुच्ची में पहले से नहीं चाहती थी कि पापा इन सभी चीज़ों में घुसे, क्योंकि पापा का ऑलरेडी होम लोन है एंड उसके बहुत सारे बैक स्टोरीज है, बहुत सारे, बहुत कुछ। तो मैंने सब कुछ ध्यान में रखते हुए आई वाज लाइक मुझे पापा को इन सभी चीज़ों में नहीं घुसाना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड देन दे वर सेइंग कि मैम आपका ITI पे सभी अभी क्लियर हुआ है, तो वो अगर 1 महीने पुराना भी होता तो हम कर सकते थे, लेकिन इस मोमेंट में हम लोग वो नहीं कर सकते एंड मुझे गाड़ी चाहिए जनवरी में ही। मैंने कहा कि इसके बाद लाइक अगला ऑप्शन क्या है, तो कह रहे थे कि आपके पापा सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो आप उसको को एप्लीकेंट बना के आप लोन ले सकते हो। तो मैंने तब भी उनको एक हिंट दे दिया था कि देखो पापा का ये सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें लोन मिलने वाला है। एंड उसके बाद जाके मैं सच्ची मुच्ची में ये भी नहीं चाहती थी कि HDFC से मेरा लोन हो, मैं सच्ची मुच्ची में चाहती थी आइदर स्टेट बैंक और क्या कहते हैं उसे एक्सिस से हो, क्योंकि हम एक्सिस एंड SBI होल्डर ही है, तो बहुत कुछ फैसिलिटीज भी मिलती है, मुझे पता भी है। तो देन जब साइन वगैरह हम लोगों ने किया, सब कुछ हो गया, वी थॉट कि फाइनली अभी लोन सैंक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद पता चला कि ये नहीं हो रहा है एंड उसके बाद उन लोगों ने मुझे कहा कि मैम शायद ये नहीं हो सकता। आई वाज लाइक कूल, मैं यही चाह रही थी एंड मुझे सच्ची मुच्ची में अभी जाके थोड़ा सा शांति मिल रहा। मुझे शोरूम से फिर से फ़ोन आया जो वहाँ के लोन डिपार्टमेंट में है एंड उन्होंने मुझे कहा कि मैम ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं एक्सिस में एक बार बात करके देखा। जब उन्होंने कहा एक्सिस, आई वाज लाइक कूल। तो फिर उसके बाद भी बातें वगैरह हुई जिनके साथ होना था, तो उसके बाद भी यही सेम प्रॉब्लम हो रही थी कि मैम आप ये लोन नहीं ले सकते हो, आपको इससे काफ़ी कम लेना होगा। एंड उस टाइम पे मैंने सोचा कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाकी डाउन पेमेंट कर सकती हूँ, मुझे बस बैंक अच्छा चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि HDFC ख़राब है, लेकिन मैं उनके साथ कभी भी रिलेट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा कोई अकाउंट वगैरह है नहीं, ना तो मेरे घर में कोई है। तो फटाफट जाके मैंने कहा कि चलो डन करो, मैं बाकी डाउन पेमेंट करूँगी। फिर उसके बाद लोन सैंक्शन हुई, हम लोग गए, साइन वगैरह कंप्लीट किए, मुझे जितना भी डाउन पेमेंट करना था मैंने वो सब किया। थोड़ा सा हसल हुआ क्योंकि सच्ची मुच्ची में मेरी असली अकाउंट मेरी मम्मी की अकाउंट है। मेरी जो मतलब मेरे पास जो कार्ड होती है मैं उसमें ज़्यादा पैसे नहीं रखती हूँ क्योंकि काफ़ी खर्च हो जाते हैं, फिजूल की खर्चे। तो मैं क्या करती हूँ, सेविंग्स जो है वो मेरी मम्मी के अकाउंट में करती हूँ और मम्मी उनकी पोस्ट ऑफिस में करती हूँ, तो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है। तो ऐसे करके हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि चलो हो जाएगा। उस टाइम पे मम्मी ने, बॉबी ने इतना ज़्यादा हेल्प किया मुझे एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हैव देम। तो सब लोग मिलके हम लोग फाइनली गए, पापा, मैं और बॉबी। मम्मी गए थे उनकी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने, तो हम लोग 3 गए, गाड़ी एकदम फुल एंड फाइनल किए। फिर उसके बाद हम लोगों को डेट मिला 4 तारीख डेट मिला। एंड उस टाइम पे आप लोग देख पाओगे कि मेरी नंबर प्लेट भी लग चुका था। तो अगर वहाँ से नंबर प्लेट अगर वो लोग देंगे तो उसमें टाइम लगता है। एंड आई वाज लाइक मुझे मेरी चॉइस के हिसाब से नंबर प्लेट ही चाहिए, मुझे दूसरा कोई नंबर प्लेट वगैरह चाहिए नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैम, वो भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, बस 4 तारीख नहीं हो पा रहा है, आप 5 तारीख आओ, गाड़ी ले जाओ। एंड 4 तारीख मेरी मम्मी पापा की ये 25 सालों के बाद मैरिज रजिस्ट्री थी, ठीक है। तो मैं चाहती थी कि उस दिन अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बट नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने रजिस्ट्री ऐसे ही कंप्लीट किया। फिर उसके बाद अगले दिन मैंने ऑलरेडी मेरी गन्नू को मैंने खरीद के रखा था, मतलब आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर, फूल वगैरह सब कुछ ऑर्डर कर दिया था, नींबू, मिर्ची, ये सब कुछ लिया। एंड फाइनली गई मेरी बेबी को लाने। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब मैं घुस रही थी मैंने देखा कि हाँ, एक कार्बन स्टील में कुछ एक गाड़ी खड़ी हुई है। एंड मैंने तभी सोच लिया था कि ये मेरी गाड़ी है, मुझे नहीं देखना। तो मैंने झटपट बॉबी को कहा कि तुम अंदर जाओ, कह दो कि ढक देने को। तो उन्होंने ढक दिया एंड सभी लोगों ने, ईच एंड एवरीवन,
उन्होंने जो किया मेरे लिए शायद बहुत सारे कम कंपनी ये करते हैं। अब सच्ची में मुझे नहीं पता कि वहाँ के जो एम्प्लॉय है वो मुझे इतना प्यार करते हैं इसीलिए किया, या तो फिर कुछ ऐसा मैंने कनेक्शन में बना पाई जिसकी वजह से मुझे नहीं पता मैं डिजर्व करती भी हूँ या फिर नहीं। बस जितनी बार मैं स्कॉडा के शोरूम में गई मैं बस रोते रोते वापस आई, इतना मैं कह सकती हूँ। एंड वो दिल बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो फाइनली हमारी गाड़ी हो गई एंड नाउ आई कैन प्राउडली से कि आई हैव अ बेबी जो कि बहुत प्रिटी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत शांत नहीं है, बिल्कुल भी शांत नहीं है। क्योंकि जब हम लोग टेस्ट ड्राइव देने के लिए गए थे तब हम लोग गाड़ी सीख रहे थे, हम लोग सीखते हैं ऑल्टो नैनो से। जब मैंने स्टार्ट दिया, मैनुअल था, स्टार्ट दिया, गाड़ी ऐसे भाग गया, लाइक मुझसे ना हो पाएगा। तो मैंने अभी भी एक भाई को रखा है जो कि मेरी गाड़ी अभी चला रहा है एंड उसके साथ साथ मैं भी चलाती हूँ, कभी कभार ये भी चलाता है। तो जब हम लोग प्रॉपर तरीके से 6 महीने तक एकदम हाथ सेट हो जाएगा उसके बाद हम लोग हमारी गाड़ी खुद चलाएंगे। सो यही था मेरा एक वो जर्नी जो मैंने कंप्लीट किया। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग शायद कह सकते हो कि दीदी आपने किस तरीके से सेविंग्स किया, आपका प्लान क्या था, क्या कुछ नहीं था। सच्ची में मैं बस आज तक एक ही चीज़ को फॉलो करते आ रही हूँ, मेरी पर्सनल फेवरेट रूल विच इज़ दिल की सुनो। मैंने आज तक जो भी किया, जितना भी किया, चाहे वो गलत हो, खराब हो, अच्छा हो, मैं बस अपनी दिल की सुनती हूँ। मैंने कोई भी हिसाब वगैरह नहीं लगाया। मैं बस इतना जानती हूँ कि हाँ मैं अभी भी काम कर सकती हूँ एंड मैंने बस पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कोई फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। मेरे पास पैसे, मैं सेविंग्स कर पाई, मैंने सोचा कि मुझे यही चाहिए तो मैंने लिया। एंड अभी सच्ची मुच्ची में टचवुड
कि काम करते करते इतना तो अभी आइडिया हो गया है, इतनी तक मैं बड़ी हो गई हूँ कि सब कुछ अभी मैनेज कर सकती हूँ। एंड या मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग जितने भी सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप जो फील्ड में हो, आप अगर सोचो कि गाड़ी लेना ही शायद मेरा ज़िंदगी का सबसे ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गाड़ी लेने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इतनी काम करो, इतनी दिल को खुश रखो, बस अपना जो ड्रीम्स है वो कंप्लीट करते जाओ। सब लोगों की ड्रीम्स एक नहीं होती है, अलग अलग होती है, हमारी लाइफ की पर्सपेक्टिव अलग होती है। बस अपना दिल का सुनो कि हाँ मेरी दिल इससे खुश है, अगर है तो करो, अगर नहीं है तो उस चीज़ को अगर सिचुएशन के हिसाब से करना भी पड़े तो भी मैं कहूँगी कि नहीं करो। बस जितने भी सारे लोग देख रहे हो, अच्छे से काम करते रहो। अगर कोई अभी काम नहीं कर रहे हो, बस स्टार्ट है, कुछ नहीं होगा, बस दिल साफ रखो। एंड एक चीज़ मैं हमेशा से मानती आई हूँ, अगर मैं किसी की कुछ गलत नहीं करूँगी तो मेरे साथ कभी भी गलत नहीं होगा। लास्ट 1.5 सालों में मैंने जो चीज़ झेला है, उस टाइम पे मैं एक ही क्वेश्चन खुद से पूछती थी कि मैंने तो कभी किसी का ये खराब नहीं किया, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो होता है, आपको भगवान ने वो शक्ति दिया है कि आप सह पाओ, वरना सबको ही देते। तो बस इतना ही कहूँगी, इतना करते करते बहुत कुछ कह दिया कि सभी लोग अपनी जो ड्रीम्स है उसे कंप्लीट करो। जिस मुकाम में आपको पहुंचना है बस दिल लगा के काम करो, ताकि एक दिन पहुंच जाओ एंड पीछे मुड़ के दोबारा आपको देखना ना पड़े। और तीसरी चीज़ जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो ना, तो हमेशा कोशिश करना कि आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच, आपकी जो अपब्रिंगिंग, आपने जिस सराउंडिंग में आप बड़े हुए हो, जिस मेंटालिटी को लेके आप चल रहे हो, वो यही तक ही रहे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि इन सभी चीज़ों के बाद ना अलग ही हो जाते हैं। हाँ, आप थोड़ा सा खुद को प्रोग्रेस करो, जैसे कि मैंने किया। अभी 3 साल पहले की वीडियो देखोगे तो कि ये पूजा है, इसको खाना नहीं मिलता था क्या। लेकिन होता है, एक सिचुएशन है जो आप ओवरकम करके आगे जा रहे हो, आगे जा पाओगे। मेंटालिटी है, उसे ठीक रखो, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के साथ खराब मत करो, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चलाओ एंड बस खुश रहो। और कॉन्ग्रेचुलेशन कह दो, कमेंट बढ़ा दो, आपका बेबी ये सब कर पाया है, इसके लिए। सो फाइनली आज की जो वीडियो है वो मैं यहीं पे ही एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग का आज का ये जो वीडियो था वो पसंद आया होगा। ये टोटल जर्नी मुझे पता है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ठीक है, होता है, जब बातें करने बैठती हूँ आप लोगों के साथ तो अच्छा लगता है। अगर पसंद आया देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।